बूढ़ आ जाए। हर आदमी मुकाबला करता है। जिस आदमी ने, मैं थोड़ी आसान जुबान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक आदमी ने अगर गुज़िश्ता साल, पिछले साल 1 बीघा मकई की खेती किया था और उसकी खेती अच्छी हुई थी, तो उसने जरूर सोचा था कि अब आइंदा साल मैं और 1 बीघा या और कुछ ज्यादा खेती करूंगा ताकि मेरी खेती ज्यादा हो, ताकि मकई ज्यादा हो। मकई ज्यादा हो का मतलब यह है कि हम मालदार कहलाएं, हम हमारे गांव में एक बड़े आदमी बन जाएं, या लोग कहें कि फला आदमी रईस हो रहा है, फला आदमी दौलतमंद हो रहा है। मतलब यह है इन तमाम चीजों को के कहने का कि हर आदमी इस सोच में डूबा हुआ है, हर आदमी इस कोशिश में लगा हुआ है, पसीना बहा रहा है कि हमें लोग बड़ा कहें, हम बड़ा आदमी बनकर के इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। जबकि ये दुनिया की जिंदगी क्या है मेरे भाइयों? ये फानी जिंदगी है, ये हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है। और दुनिया में जो कंपटीशन किया जाता है ना, दुनिया में जो मुकाबला किया जाता है और जो आदमी कुश्ती लड़ रहा होता है, उसमें एक ही आदमी जीतता है, हर आदमी नहीं जीतता। कौन जीतता है? एक आदमी जीतता है। एक आदमी जीतता है, लेकिन उसकी वो जीत भी हमेशा रहने वाली नहीं है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया की जिंदगी क्या है? फना होने वाली जिंदगी है। एक आदमी बड़ा आदमी बन गया है, वक्त का प्रधानमंत्री बन गया है, सुपर पावर मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया है, सदर बन गया है, और वो चाहता है कि मैं हमेशा सदर बन करके रहूं। लेकिन क्या ये बात मुमकिन है कि वो आदमी हर वक्त सदर बन करके रहे? क्या वो आदमी हमेशा एक प्रेसिडेंट की हैसियत से दुनिया में जिंदगी गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की अच्छी चीज भी फना होने वाली है और बुरी चीज तो फना होकर के ही रहेगी। जो अच्छी चीज है ना, वो भी फना होगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के चक्कर में और दुनिया के मक्र से बचने के लिए बहुत ज्यादा कुरान और हदीस में बयान फरमाया है। बहुत सारे ऐसे नुसूस आए हैं जो इस बात की हमें और आपको तालीम देते हैं। बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो हमें तालीम देती है कि लोगों, दुनिया के तुम चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दुनिया में अगर तुम्हें अच्छी चीज हासिल भी हो जाए तो हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन आखिरत के चक्कर